अब बात उन जाबाजों की जिन्होंने दिवाली धमाके में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। इन जवानों के हौसले के आगे बाजवा ब्रिगेड पस्त पड़ गई और बंकर छोड़कर भाग खड़ी हुई। आज पूरा देश इन जाबाजों पर नाज कर रहा है और उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। तिरंगे में लिपटकर जब देश के वीर सपूत अपने आखिरी सफर पर जाने को तैयार हुए तो पूरा हिंदुस्तान उनकी शहादत को सलाम करने के लिए खड़ा हो गया। इन जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान पर आज वतन नाज कर रहा है। नाज हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वही निगहबान हैं जिनसे हमारे देश की सरहदें महफूज हैं। हिंद के ऐसे शेरों के खुद से दूर जाने पर आंखों से आंसू का दरिया नहीं बहता, बल्कि फक्र महसूस होता है कि इस देश की माटी ने ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनमें से एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल थे। जिस दिन पाकिस्तान ने एलओसी पर उरी सेक्टर से गुरेज सेक्टर के बीच सीज फायर तोड़ा तो राकेश डोभाल ने डटकर दुश्मन की गोली का सामना किया। इस बीच एक मोर्टार उनके सिर पर आकर लगा और वो लड़ते हुए शहीद हो गए। श्रीनगर में रविवार को बीएसएफ के आला अधिकारियों ने अपने साथी को आखिरी सलामी दी। 13 तारीख को नौगाम सेक्टर में बिना कारण के पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। श्री राकेश डोभाल सीमा सुरक्षा बल के तरफ से डट के मुकाबला किया। उसी गोलीबारी में उनको एक गोली शरीर को चोट लगी, हताहत हुए। उनको बचाने की हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे और सब इंस्पेक्टर के तौर पर बारामूला सेक्टर में तैनात थे। राकेश डोभाल के साथ हवलदार हरधन चंद्र रॉय, नायक सतई भूषण रमेश राव, गनर सुबोध घोष और सिपाही जोंधाले ऋषिकेश रामचंद्र को भी आखिरी श्रद्धांजलि दी गई। ये जवान गुरेज और उरी सेक्टर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात थे। जाते जाते इन जवानों ने दुश्मन को जो जख्म दिया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। दिवाली पर पाकिस्तान ने एलओसी पर जो गुस्ताखी की, हमारे जवानों ने उसका कैसा धमाकेदार जवाब दिया, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके गोली और मोर्टार दागे। जवाबी एक्शन में हमारे जवानों ने उसे बारूद से भर दिया। 2 दिन पहले 13 नवंबर को कश्मीर घाटी के उत्तरी इलाकों में गुरेज सेक्टर से लेकर टंगडार, कुपवारा और बारामूला ओड़ी में पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध की जाने वाली गोलीबारी में यहां सेना के 4 जवान शहीद हो गए। हालांकि भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई बंकर तबाह किए गए। उनके जो वहां पे ऑयल डिपो और एम्युनिशन डिपो है उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। उन्हें आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। उनके जो शव है उन पर फूल अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद सभी शहीद जवानों के पार्थिव शरीर अपने अपने घरों की तरफ रवाना किए गए।
एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान के बंकर तबाह कर दिए गए। मिसाइल और तोप के गोलों से उनके बंकरों को उड़ा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई से बाजवा की ब्रिगेड में ऐसी खलबली मची कि बंकर तबाह होने के बाद पाक आर्मी के सैनिक भागते नजर आए। हमारी सेना ने ऐसी हुंकार भरी कि आतंकिस्तान आर्मी की कमर टूट गई। एक के बाद एक एलओसी के पास कई जगहों पर पाकिस्तान को उसकी नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब कुछ इस अंदाज में दिया गया। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मारे गए। इनमें से 3 पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। इसके साथ ही बंकर, फ्यूल डंप और पीओके में चल रहे आतंकियों के लॉन्च पैड को भी गोलियों से उड़ा दिया गया। हमारे जवान भले ही अपने प्राण न्यौछावर कर गए, लेकिन जाते जाते वो पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब देकर गए जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। पाकिस्तान पर ऐसा फौजी प्रहार हुआ जिसकी चोट वो हमेशा याद रखेगा। इसलिए अपनों के यूं चले जाने पर आंसू नहीं बहाते, अपनों के यूं चले जाने का शोक नहीं मनाते, बल्कि ये तो वो हैं जो हमेशा देश का मान बनकर हिंदुस्तान के आसमान में किसी रोशन सितारे की तरह कहीं दूर चमकते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।